हेलो स्टूडेंट, मैं रोहित कुमार यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अवकलन बोलते हैं इसको। ओके, सो आज हम सीखने वाले हैं इसमें। आज हमारा डेरिवेटिव का 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप वहाँ पे जाकर के जो इसके बेसिक्स नॉलेज हैं आप वहाँ पे ले सकते हैं कि किस किस टाइप के हमने फंक्शन का उसमें डिस्कस किया है। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, जितने भी फंक्शंस थे मोस्ट ऑफ हमने चीज़ें उसमें कवर कर दी है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा जो डेरिवेटिव है उसके फॉर्म, फंक्शन के फॉर्म किस फॉर्म में रहेंगे। अगर इनटू के फॉर्म में है तो कैसे करेंगे, अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है दैट मीन्स डिवाइड के फॉर्म में है तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम आप पीछे थोड़ा जाना चाहें तो अगर हमारे पास y = u + v था तो हम क्या करते थे। अगर मान लीजिए हम इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या लेते थे, DIFF डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव। ओके, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी एक्स ऑफ u प्लस डी एक्स ऑफ v। ओके, इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते थे, डिफ्रेंशिएट कर लेते थे, इसको अलग अलग करते थे। बट अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अभी फंक्शन का फॉर्म बदल रहा है। फंक्शन का फॉर्म ऐसा होगा कि वो अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दैट मीन्स इनटू के फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, इनटू के फॉर्म में है। तो ओके, सो बिना लेट किए हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर वो इनटू के फॉर्म में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड के फॉर्म में है दैट मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एंड अगर वो फंक्शन, अगर कोई फंक्शन के ऊपर फंक्शन दैट मीन्स वेरिएबल के ऊपर अगर वेरिएबल रहेगा तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। या तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो या तो फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन होगा तो उस टाइप के फंक्शन को हम कैसे करेक्ट करेंगे, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं आपसे। ओके, सो इसको हम रफ करते हैं। ओके, देखते हैं इसमें। प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आर, इसको यूवी रूल भी बोलते हैं। आर लिबनीज, आर बस यही बोलते हैं 300। ओके, इतने नाम से हम लोग जानते हैं, आपके लिए कुछ नया रहेगा। लिबनीज, क्योंकि फादर ऑफ डेरिवेटिव लिबनीज को ही माना जाता है इसलिए लिबनीज का नाम इसमें आया है। यूवी रूल आर प्रोडक्ट रूल दैट मीन्स अगर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन अगर आपको इस तरीके से कहीं दिया हो x² × x + 2 तो ये दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन नहीं है। आप यहाँ पे यूवी रूल लगाएंगे तो आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, बराबर आएगा। बट अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसमें अगर यूवी लगाएंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम इसको इजी वे से भी कर सकते हैं। ओके, इजी वे दैट मीन्स x³ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये डिफरेंट टाइप का फंक्शन नहीं है, ये तो एक ही फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई तो आराम से हो जाएगा उनका। जब सेम फंक्शन होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई आराम से हो जाता है, सब्ट्रैक्शन आराम से हो जाता है, एडिशन आराम से हो जाता है। जब एक टाइप के अगर फंक्शन है तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं तो वहाँ पे उनको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ता है अपने को। कहीं के बच्चे करते क्या हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है x³ × log x है। ओके, x³ × log x मान लीजिए कोई फंक्शन है। ओके, अब इसी को वो लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी एक्स ऑफ वाई इसका लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए y = ए फंक्शन है x³ × log x तो इसको वो लोग करते क्या है कि dy/dx जो होता है उसको एक ही साथ साइमल्टेनियसली इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जिससे कि वो टोटल रॉन्ग हो जाता है। अगर हम इसको ऐसा लिख दें 3x² × 1/x, ये तो टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब इनटू के फॉर्म में आएगा, कौन से फॉर्म में आएगा, इनटू के फॉर्म में आएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला आपको लिख के देने वाले हैं यहाँ पे। इफ़ y = u × v, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव। हम इसको कैसे एक्सपांड करते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं, किस तरीके से इसको एक्सपांड किया जाएगा। ओके,
ओके। ये वीडियो का क्योंकि रीजन चल रहा है, तो इसमें रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं और जो इसके यूजर्स हैं, हम अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं और बहुत डीप में नहीं, इतना हम आपको दे रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को ईजी वे में क्रैक कर सको। ठीक है, बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन हैं आप उनको क्रैक कर सको। IIT और JEE के लेवल के क्वेश्चंस, आप फार्मूला तो वही रहेगा, कंसेप्ट भी वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उनका स्टैंडर्ड हायर हो जाता है। ओके, बेसिक यही है, आप इसको बेसिक को ध्यान समझिए। इसको हम लिखते हैं ddx ऑफ y u dv बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ये फार्मूला है। अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो उसको हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही एक्सपांड कर सकते हैं, दूसरा मेथड कुछ नहीं है। ओके, अगर बीच में प्लस होता तो देखना फार्मूला मैंने इसके पहले लिखा था, रफ कर दिया। ओके, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट आए, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़े, तो आप हमारा लेक्चर 1, 2, 3 आप जा कर के देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा वहाँ से वो। ओके, सो यहाँ से हम देख रहे हैं ddx ऑफ y इक्वल टू u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ओके, सो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कोई इस तरीके का फंक्शन रहेगा x³ इंटू लॉग एक्स, दिख रहा है ना, बीच में क्या सा साइन है, इंटू का साइन है, यहाँ पर भी कैसा साइन है, इंटू का साइन है, तो इसके लिए फार्मूला यही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ओके, एग्जांपल लेने से पहले हम आपको क्वोशंट रूल भी बताना चाहते हैं। ओके, क्वोशंट रूल क्या होता है? क्वोशंट रूल मतलब भागफल का नियम। ओके, भागफल नियम। ओके ओके, क्वोशंट रूल में हम लोग देखने वाले हैं इसका। अगर इस तरीके इस फॉर्म में है, अगर इफ़ u y इक्वल टू यू अपॉन वी का फॉर्म है, तो इसको हम एक्सपांड कैसे करेंगे, ddx ऑफ y कैसे लिखेंगे, यही टोन सेम डाल लेंगे हम लोग यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो टोन सबको याद हो गया होगा। ओके, सो इसको हम स्टार्ट करते हैं, v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वेयर। ओके, अपॉन वी स्क्वेयर। ओके, ये फार्मूला है आपके लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारा अंश एंड हर, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर कोई हमको फंक्शन मिलता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने का जो फार्मूला है ये आपके सामने लिखा गया है। ओके, दैट मीन्स फ्रैक्शन का फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन अगर हमें मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, दैट मीन्स भिन्न के फॉर्म में हैं, तो हम उस तरीके के फंक्शन को किस तरीके से क्रैक करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को। ठीक है, वो देखना चाहिए। हम देखेंगे इसमें हमने प्लस का पढ़ लिया, माइनस का पढ़ लिया, अब इनटू का और डिवाइड का, दैट मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का ही बचा है इसमें, वो भी हम देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और एक हमारी तरफ से एक फार्मूला है, आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत इजी जाएगा आपको शायद। अगर हम इस फ्रैक्शन को मान लें, इफ़ y फ्रैक्शन बराबर इक्वल टू होता है आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग थोड़ा जोकी तरीके से याद करने के लिए, ओके, इसको नर्स बोलते हैं, इसको डॉक्टर बोलते हैं, बट एक्चुअल फॉर्म में ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है। एज ए जोक्स हम इसको याद करते हैं कि ये नर्स है और ये क्या है, डॉक्टर है। अगर इस तरीके का फॉर्म बनता है, अपॉन में फॉर्म आया, तो इसका जो फार्मूला है कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग, डॉक्टर दैट मीन्स डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नर्स माइनस नर्स डेरिवेटिव ऑफ डॉक्टर अपॉन डॉक्टर द होल स्क्वायर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, शायद आपको बहुत इजी जाएगा ये। ओके, ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए इसको, डॉक्टर डेरिवेटिव ऑफ नर्स माइनस नर्स डेरिवेटिव ऑफ डॉक्टर अपॉन डॉक्टर द होल स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। इसी पे बेस्ड ऑन हम 2-3 प्रॉब्लम्स लेंगे आपके सामने और बारी बारी से उनको
इस फार्मूले में अप्लाई करके उनके रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश किया जाएगा। आप देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है या डिवाइड के फॉर्म में कोई फंक्शन है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजीली क्रैक करना आपको इसमें सिखाया जाएगा। ओके, सो आइए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको रफ करेंगे। ओके, ओके, आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। पहले एग्जाम्पल लेंगे किस पे, प्रोडक्ट रूल पे और यूवी रूल पे। ओके, ले लेते हैं एग्जाम्पल भाई जो लिखे थे एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, 1 सेकेंड। ओके, इफ y is equal to x cube into log x, x cube into log x, then find d dx of y, d dx of y। सॉल्यूशन इसका देखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन देखेंगे given that y is equal to x cube into log x, equation number 1, differentiating 1 with respect to x, we have d dx of y equal to d dx of x cube into log x। अब बहुत ध्यान से हम समझते हैं, यहाँ पे जो पहला फंक्शन है वो कैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन है, एंड एक ऐसा फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन है, बिकॉज LOG के साथ आया। किसके साथ आया है, LOG के साथ आया हुआ है। तो एक ऐसा फंक्शन होगा लॉगरिथमिक फंक्शन होगा इनटू x। ठीक है, लॉग की कुछ वैल्यू नहीं है अगर उसके साथ कोई वेरिएबल ना जोड़ा जाए। ओके, कोई वेरिएबल जब तक इसके साथ कोई क्वांटिटी नहीं ऐड हो जाती तब तो log का कुछ मतलब नहीं होता। ऐसा log 1, ओके, log 2, log 3 लाइक दिस। LOG का कुछ मतलब नहीं है, ये केवल पैटर्न है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है LOG का मतलब। ओके, इसका फुल फॉर्म लॉगरिथम होता है, बट शॉर्ट में हम इसको लॉग लिखते हैं, LOG। ओके, सो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन का क्या दिया गया है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट दिया गया है। तो हमें कौन सा फार्मूला याद करना पड़ेगा, u इंटू वी। कौन सा फार्मूला, u इंटू वी का फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। u इंटू वी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब भी हमने लिखा है, आप नोटबुक में लिखे हैं तो उसको आप मैच कराइएगा, हम लिखने के वाले हैं। ओके, ऑपरेटर जाएगा इसके पास, d dx ऑफ y हो जाएगा। अब आप याद कीजिए, इसको हम ले लेते हैं, जो u था उसको हम ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, या तो u ही ले लें या v ले लें, कोई बात नहीं। जो हमने फार्मूला लिखा था उसके प्लेस पे u की वैल्यू x क्यूब, हियर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, हियर u इक्वल टू एक्स क्यूब एंड v इक्वल टू लॉग x। ये ऑपरेटर आप लगा दीजिए, ये ऑपरेटर आप क्या कीजिए, लगा दीजिए। और हम फार्मूला क्या लिखे थे, याद है ना, d dx ऑफ y u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। जहाँ जहाँ फार्मूले में आपको u दिखे वहाँ पे आप पुट कर दीजिए x क्यूब, और जहाँ पे आपको v दिखे वहाँ पे आप log x रख दीजिए। वो फंक्शन एक्सपांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अपने यूवी रूल के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। ओके, ओके, सो u दैट मीन्स x क्यूब
डी बाई डी एक्स, वी के प्लेस पे लॉग एक्स, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, वी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, दैट मीन्स एक्स क्यूब। अब हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया, एक्सपांड कर दिया। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे ऑपरेटर है और कहाँ कहाँ पे ऑपरेटर नहीं है। यहाँ एक्स क्यू के पास ऑपरेटर है क्या, नहीं है। किसके पास ऑपरेटर है, लॉग एक्स के पास है। और प्लस अब यहाँ पे लॉग एक्स फ्री हो गया है तो किसके ऊपर ऑपरेटर चला गया है, एक्स क्यू के पास चला गया ऑपरेटर। ओके, सो देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। डी डी एक्स ऑफ वाई, ये तो आपका एज इट आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। सो ये 1/x हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स आपको वैसे रहेगा बिकॉज ऑपरेटर जिसके पास है नहीं, तो आपका ये एज इट आ जाएगा इंटू अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव समझ रहे हैं ना। बेस इसका क्या है, बेस इसका वेरिएबल है, पावर क्या है, कांस्टेंट है। तो फार्मूला आपको याद होना होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स द पावर n-1 का फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। ओके, तो 3 इंटू एक्स द पावर 3-1, इसका जो आउटपुट आएगा इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे यहाँ पे लॉग एक्स था तो इसका आउटपुट 1/x है फार्मूला। आप हमारा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हम डिस्कस किए हुए हैं लॉग एक्स के बारे में। इसके बारे में डिटेल में आपको स्टडी मिल जाएगी वहाँ पे, आप देख के इसको देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब एक्स क्यूब को मारेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर। अब ध्यान देने की बात यहाँ पे है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस x और इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा। ध्यान समझिए, इस x का और इस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कभी गलती से भी मत कीजिएगा। ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये क्या है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, उसको लेगा ही नहीं, इंटू उसका होगा नहीं। ओके, दोनों का लेवल क्या है, अलग अलग है, मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है। ओके, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है, ध्यान समझिए। अब ज़रा समझते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको आगे लेके आ जाएंगे 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ओके, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, कॉमन है। क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर क्या है इसमें कॉमन, तो हम कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा 1 + 3 log x बचेगा। बिकॉज आपको पता है कि जो टर्म कॉमन निकलता है उसका उस टर्म में क्या होता है, डिवाइड होता है। जब दो इक्वल क्वांटिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होती हैं तो ऑलवेज हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। और जब दो इक्वल क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट होती हैं तो हमेशा क्या मिलता है, अपने को 0 मिलता है। तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो इसका डिवाइड होगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 1, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर को मार देगा, 3 log x बचेगा। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो इसका एसएस ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे इसको, या तो आप इसका एसएस ले लिए होंगे। और हमें ये उम्मीद है कि आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर इस सम में किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके, और हम कमेंट करने के बाद हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये जो एग्जांपल हमने लिया था
जो महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉमर्स में जिसको मैथ्स होती है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। साइंस वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, बट जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे उनके लिए जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज कॉमर्स में जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं दिया गया है। ओके, बट यूवी रूल है, क्वोशेंट रूल उसमें भी है, बट जो फंक्शन है फंक्शन को थोड़ा कॉन्साइज कर दिया गया उसमें, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन उनको नहीं है, बाकी सारे फंक्शन हैं उनको। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट, y इक्वल टू साइन स्क्वेयर tan इनवर्स x। ओके, y इक्वल टू साइन इनवर्स tan इनवर्स x, और ये केवल उसके लिए ही है जो महाराष्ट्र बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं। CBSE या CSE वाले पढ़ेंगे तो उनके लिए सब कुछ एप्लीकेबल है, जो साइंस की मैथ्स है वही उनकी भी मैथ्स होती है। ओके, डिफरेंट केवल महाराष्ट्र बोर्ड में बच्चों के लिए उनके लिए होता है कि जो बच्चे कॉमर्स में हैं, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, उनके लिए अलग मैथ्स है और इनके लिए साइंस स्ट्रीम के लिए एक अलग मैथ्स है। कुछ फंक्शन कम किए गए हैं, बाकी मैट्रिसेस और ट्राइसेस सब सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, देन फाइंड डी डी एक्स ऑफ y। ओके, सो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या आएगा। बहुत सिंपल है, थोड़ा पेशेंस से हम इसमें काम करेंगे। गिवन दैट y इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स, सॉरी यहाँ लिखना मैं भूल गया था, साइन स्क्वेयर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। इस साइन की कुछ वैल्यू नहीं है जब तक इसके साथ कोई एंगल ना आ जाए। ओके, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी टी रेशियोज ले लें या कोई भी फंक्शन ले लें, जब तक उसके साथ कोई वैल्यू, दैट मीन्स वेरिएबल नहीं लगाए जाते तब तक उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 हम इसको ले रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। ओके, अब आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, जब हमने एक टोन लिखा है DIFF, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों साइड d/dx का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट कर दिया गया है, यहाँ y था, यहाँ डी डी एक्स ऑफ y हो गया, और यहाँ पे पूरा फंक्शन था साइन स्क्वेयर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो वो क्या बन गया, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या था फंक्शन है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इंटू के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम वही फार्मूला फिर से यूज़ करेंगे, u इंटू वी का फार्मूला लगा करके उसको एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करने के बाद जैसा फंक्शन रहेगा, अपने जो डेरिवेटिव का आउटपुट होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका सोल्यूशन लिखा जाएगा। ओके, सो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये आपका u है और ये आपका क्या है, v है। ठीक है, आप किसी को u और v ले सकते हैं, इसमें कुछ बाउंडेशन नहीं है, बट जब हम इंटीग्रेशन सीखेंगे तो वहाँ पे बाउंडेशन है, उसके लिए हम लिएट का रूल बताते हैं। किसका रूल बताएंगे, लिएट का रूल बताएंगे। ओके, बट यहाँ पे कुछ बाउंडेशन आपको नहीं है, आप चाहे किसको u किसको v ले लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस, फार्मूला आपको याद होगा इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, u इंटू, है ना, u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। फार्मूला हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइए, टेन इनवर्स एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स। ओके, ओके, सो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑपरेटर तो नहीं है, ऑपरेटर से फ्री है, साइन स्क्वेयर एक्स एज टाइप का आ जाएगा, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करेंगे,
tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 + x²। आप फॉर्म टेक्स्ट बुक में होगी आपके पास, आप उसमें फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। प्लस या मैं जो बोल रहा हूँ आप मेमोराइज कर लीजिए, ddx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 + x² होता है। आपका tan इनवर्स x आपका एज इजिट आ जाएगा sin² x। अब यहाँ पे हम जो हमारा पहला वीडियो अपलोड हुआ है उसमें हमने एक रूल बताया था, PFA का रूल। किसका रूल? PFA, दैट मीन्स पावर फंक्शन एंड एंगल का जो रूल बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 sin 2 - 1 x इंटू ddx ऑफ sin x। ओके, इसको चेन रूल बोलते हैं। ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं अब ddx ऑफ y इज इक्वल टू sin² x अपॉन 1 + x²। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई या नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स x इंटू 2 sin 2 - 1, दैट मीन्स 1 लिखने का कुछ मतलब नहीं, इंटू x इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। ओके, सो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी नो दैट sin 2θ इक्वल टू 2 sin θ इंटू cos θ। तो ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, बिकॉज अपने को मालूम है कि sin 2θ इक्वल टू होता है 2 sin θ इंटू cos θ, और सेम फॉर्म यहाँ बना रहा है वो। ओके, जब सेम फॉर्म बन रहा है तो हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ddx ऑफ y इज इक्वल टू sin² x अपॉन 1 + x² प्लस tan इनवर्स x इंटू sin 2x। ओके, sin 2x को पहले लिख सकते हैं हम लोग, sin² x, या तो यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, कुछ रॉन्ग नहीं है आपको, अपॉन 1 + x² प्लस sin 2x इंटू tan इनवर्स x। ओके, दोनों आंसर आप नोट कर सकते हैं। ओके, आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे या तो इसका एसएस ले लीजिए। ओके, ओके, आई होप आप इसका एसएस ले लिए होंगे या तो नोट कर लिए होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फार्मूले एग्जाम क्वेश्चंस, जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है और कई बार बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। तो उसी क्वेश्चन को हम उठाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। If y is equal to sin x upon 1 + cos x, then prove that ddx of y equal to 1/1 + cos x। ओके, ये प्रूव करना है अपने को। ये हमारा फंक्शन गिवन है। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन का फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म आया है? फ्रैक्शन का फॉर्म अपॉन दिख रहा है ना, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसा दिख रहा है ना, अंश एंड हर के फॉर्म का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ओके, उसी के फॉर्म का दिख रहा है, तो फार्मूला वही अप्लीकेबल होगा। यहाँ पे इंटू नहीं लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो फंक्शन है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, दैट मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है। जो फंक्शन हमारा है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ना कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो फार्मूला हम किसका लगाएंगे? डॉक्टर एंड नर्स, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो फार्मूला है, दैट मीन्स कोसेंट का रूल, ओके, और यूवी रूल। सो इसका प्रूफ देखते हैं हम।
प्रूफ देखेंगे गिवन दैट ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ओके सो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखें कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे हम इसको। क्या लेंगे? इक्वेशन नंबर 1 ले लिया जाएगा। उसके बाद टोन लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to x we have, okay, differentiating 1 with respect to x we have d dx of y equal to d dx of sin x upon 1 plus cos x। ओके यहाँ पे फिर से फार्मूला हम लिख देना चाहते हैं आपको, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं फार्मूला, आप देख लीजिएगा। फार्मूला क्या था हमारा? इफ़ y इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स हर अपॉन अंश, डी डी एक्स ऑफ वाई डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर, दैट मीन्स डॉक्टर डेरिवेटिव ऑफ नर्स माइनस नर्स डेरिवेटिव ऑफ डॉक्टर। एक बार नर्स को डिफ्रेंशिएट करो, डॉक्टर को रुका दो, और एक बार डॉक्टर को डिफ्रेंशिएट करो, नर्स को रुकाओ, ठीक है। और एक बार नर्स को डिफ्रेंशिएट करो, डॉक्टर को रुका दो, ठीक है। माइनस, बीच में माइनस का साइन डाल दीजिए, अपॉन का साइन दे दीजिए, डॉक्टर का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, यहाँ पे हम डॉक्टर को रुका रहे हैं, नर्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे नर्स को रुका के डॉक्टर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डॉक्टर बोलने का सेंस डिनोमिनेटर से है एंड नर्स बोलने का सेंस न्यूमरेटर से है। ओके सो आप समझ रहे हैं इसमें न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कहाँ है। जैसा जैसा हमारा फार्मूला है जो इसका एक्सपांसन है उसमें हम पुटअप कर देंगे। सो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डॉक्टर, दैट मीन्स 1 प्लस कॉज एक्स, मतलब नीचे वाली क्वांटिटी ये क्या है आपका डॉक्टर डिनोमिनेटर, और ऊपर वाली क्वांटिटी क्या है आपका न्यूमरेटर। ओके समझ में आ रहा है। इंटू का साइन है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स लिख देंगे, न्यूमरेटर दैट मीन्स साइन एक्स, माइनस साइन किसका है माइनस का साइन दे देंगे, न्यूमरेटर दैट मीन्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डॉक्टर दैट मीन्स 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स द होल स्क्वायर। ओके 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज एक्स के ऊपर ऑपरेटर लगा हुआ है। क्या ऑपरेटर 1 प्लस कॉज एक्स से फ्री है। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो ऑपरेटर 1 प्लस कॉज एक्स है यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ऑपरेटर कहाँ लगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो केवल इसी को डिफ्रेंशिएट करेगा, इससे ये आपका एज इजिट आ जाएगा। 1 प्लस कॉज एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का साइन एक्स आएगा बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर कुछ लगा हुआ है, कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेट नहीं हुआ है। अब जब यहाँ पे ऑपरेटर जाएगा तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, एंड कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। ओके 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। ओके फार्मूला हम रफ नहीं करना चाहते, हम ये थोड़ा सजेस्ट कर देते हैं आपके लिए। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहले इसको थोड़ा सजेस्ट कर लेते हैं। कॉज एक्स
इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस ए माइनस और ए माइनस, जीरो में से माइनस साइन करेंगे तो माइनस में आएगा, तो ए माइनस और ए माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, ए माइनस और ए माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। ओके, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करें, कॉस एक्स इंटू 1 दैट मीन्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। अब आपको बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको मालूम हो कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1 होती है। तो ये पूरी क्वांटिटी आप जो दिख रही है ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। ओके ओके ओके, बिकॉज फार्मूला आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो एक इसको क्या कर देगा कैंसिल आउट कर देगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो इसका एसेस ले चुके होंगे। आपको मैं वापस समझा देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो साइन एक्स था ये न्यूमरेटर था और जो 1 प्लस कॉस एक्स था ये डिनोमिनेटर था। जो हमारा फार्मूले का आउटपुट था उस आउटपुट में हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू मिली आपको और उसके बाद इसके ऑपरेटर के अकॉर्डिंग इनके आउटपुट मिले। आपका यहाँ पर ऑपरेटर नहीं यूज हुआ था तो एच आपका आ गया था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया था। साइन एक्स का डेरिवेटिव लगाएंगे नहीं बिकॉज इसके ऊपर ऑपरेटर नहीं था, ऐसे लिख दिया जाएगा। और ये इसके ऊपर जब ऑपरेटर जाएगा तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। ओके, सो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स और ए माइनस और ए माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग एंड कॉस एक्स इंटू 1 दैट मीन्स कॉस एक्स। ओके, एंड कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरी क्वांटिटीज़ आपकी 1 हो जाएगी बिकॉज बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। सो ये 1 हो जाएगा। ये कॉस एक्स प्लस 1 लिखें या 1 प्लस कॉस एक्स लिखें मतलब एक ही होता है। एक ब्रैकेट इसका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ब्रैकेट बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था अपने को। ओके, ड्यू टू सम फंक्शन, हमारे इधर कुछ फंक्शन है, अभी कुछ समय में साउंड चालू हो जाएगा, उसकी वजह से आज हम आपको वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल वाला जो फंक्शन था, जो क्वेश्चन आते थे सॉल्व करने के लिए, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है उसको हम नहीं करा पा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कवर कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो जब इसका होगा। तब तक के लिए बाय।